साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण, सभी प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियां। नाम इस प्रकार है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं मागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए, उसका कोई मंगल नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं आती है, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्तिभाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वाराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वर्षभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से संयुक्त ये सभी देवियां योग शक्तियों से संयुक्त ये सभी माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हलमूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंतिशूल उत्तम शांग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए एवं भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे मारोद्र, हे माघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महोत्साह वाली, घोर से भी घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में रक्षा इंद्री देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खड़गदारिणी, पश्चिम में वारणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाई ओर अजीता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योधनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, भोह की यशस्विनी, भोह के मध्य में त्रिनेता, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शाकिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिब्बू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गृवा की भद्रकाली, पष्टस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खगीनी एवं भुजाओं की वृषधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की भूतकामनी, गुदा की महेश्वरी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसी, पांव के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवासनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा काली, केशों की उग्र केशनी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि अमेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की क्षेत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगनी, सत्वरजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, लक्ष्मी मेरे धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरे भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा मार्ग में शेमशंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो स्थान कवच में नहीं आए, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। तेरी सदा ही जय। श्री अर्गला स्त्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चंडी, हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाले आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी जी और चंड मुंड महासुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूर्माक्ष नामी दैत्यों का मद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो,
और शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप सुंदर और अचिंतनीय है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो भी भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भी आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं, कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान और लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति है, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके ही महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त करता है। जय माँ भगवती। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों प्रारंभ। बोलो माता भगवती की जय। सप्तशती द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो इंद्र, सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही उन सभी का अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। उसके दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतने उग्र थे जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज तथा सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो वह एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से चरण की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवता गणों के तेज के द्वारा शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से
पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल में से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवता राज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दे दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड दिया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्राक्षमाला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल पशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य, कभी न कुम्भलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापान पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तभी तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं न समा सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग शोभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवतागण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी जी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर ने क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और माथे के किरीट मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी जी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को चतुरांगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाअनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाशकल दैत्य भी युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घुड़सवारों के समूह से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर करोड़ों रथियों में हस्ती सवारों से घिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगागन में स्वयं महिषासुर भी करोड़ हजार रथों, हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, परशु, पटिटस, खड़ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। कई दैत्यों ने तो खड़ग के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर देवी जी के मुख आरविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषि गण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। उसने अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड़ग, बिंदीपाल, परशु, पटिटस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ ने मृदंग बजाए। तभी देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। कितने
दैत्य को घंटे की भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे हुए दैत्य पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाले। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुकड़े कर डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे। कई शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने दैत्यों की बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में कट गए। शेन बाज पक्षी भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की गिरवाएं छिन्न छिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। कुछ दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिर के कट जाने पर फिर उठ खड़े हुए। परम क्रुद्ध होकर वे कबंध धड़ से ही देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे कितने धड़ हाथों में तलवार लिए शक्तियां रिष्टियां लेकर घूम रहे थे और कई महासुर देवी को ठहर जा कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी हाथी घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई वहां आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी जी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राणी चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महासुर के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो माँ भगवती की जय।